कहते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसी तरह हमारी एक सीक्रेट को छुपाने के लिए हमें मज़ीद सारे सीक्रेट्स और मज़ीद सारे ड्रामे क्रिएट करने पड़ते हैं। आप लोगों ने जैसे कि मेरी पहली वाली वीडियोस में मैंने काफ़ी वीडियोस इस टॉपिक पे बनाई है, यानी मारिया बिलाल के स्कैम पे बनाई है। मारिया बिलाल जो कि रिसेंटली अभी एक बहुत बड़े स्कैम करके आए हैं और उन्होंने जो स्कैम किया है वो आप लोगों के सामने है। मस्जिद वाला स्कैम, जो पैसे खा लिए, अब वो पैसे आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं, बेनकाब हो रहे हैं। घर ख़रीद लिया, टूर कर लिया, अय्याशियाँ हो गई। उसके दौरान जो उन्होंने इस चीज़ को छुपाने के लिए, इस स्कैम को छुपाने के लिए जो ड्रामा खेला था, वो ड्रामा भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये प्रेगनेंसी नहीं है, ये एक ड्रामा है। और वो ड्रामा भी आप लोगों के सामने बेनकाब होगा, यानी इसको या तो अबॉर्ट करवा दिया जाएगा या मिसकैरेज हो जाएगा, जैसा कि ये पहले भी कर चुकी हैं और अब रिसेंटली ऐसा होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से करती हूँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ऐसे लोग बेनकाब हो सकें। बात करेंगे मारिया बिलाल के हवाले से। अभी रिसेंटली उनकी वीडियो आई है ब्लड के हवाले से, यानी HB के हवाले से, कि मारिया बिलाल तुम्हारा HB जो है 6.5 पे है, या तुम बच सकती हो या तुम्हारा बेबी। ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना कि HB कम होने की वजह से औरत मर जाती है। वो थे पुराना दौर, पुराना वक्त जब ऐसा हुआ करता था। अब है बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक हो चुके हैं, हमारे तरक्की का वक्त है, बहुत जिद्दत का वक्त है, टेक्निकल दौर है। इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि सिजेरियंस को आप सुनते आए हैं। मेरी एक डॉक्टर दोस्त हैं जो मुझे ये बताती रहती हैं कि अगर आपका होमोग्लोबिन यानी HB कम है तो आपको विनोफर की ड्रिप लग सकती है, जो कि हमारे HB का लेवल कंट्रोल करती है, यानी हमारे HB को बढ़ाती है। बकौल उनके बिलाल साहब के कि आपकी जान को ख़तरा है, तो उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि जो आप कदम उठाना चाह रहे हैं यानी अबॉर्ट का, एक तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह माफ़ करे, कभी भी ऐसा नहीं करवाना चाहिए। हम लोगों ने अपने बड़े बुज़ुर्गों से ये सुना है कि 100 बच्चे पैदा कर लो और एक अबॉर्ट करा लो, वो बराबर है। तो अभी ब्लड कम होने की वजह से, HB कम होने की वजह से मारिया की जान को अभी ख़तरा हो सकता है, यानी बिलाल साहब चाह रहे हैं कि मारिया से जान छूट जाए। यानी अभी के वक्त अगर जैसे कि बकौल बिलाल साहब की कि ये वक्त थर्ड सेमेस्टर चल रहा, थर्ड मंथ चल रहा है, सॉरी थर्ड सेमेस्टर तो वो लास्ट वालों को कहते हैं, थर्ड मंथ चल रहा है, तो इसमें इनको विनोफर की ड्रिप नहीं लग सकती। तो क्या इनसे 1 मंथ सब्र नहीं हो रहा? आप उनको देख सकते हैं मारिया को, जो कि कहीं से भी नहीं लगती कि वो प्रेग्नेंट है। अगर वो प्रेग्नेंट है तो अपनी रिपोर्टें सबके सामने दिखाएं, HB की रिपोर्ट दिखाएं, सारी रिपोर्टें दिखाएं, प्रेगनेंसी की रिपोर्टें दिखाएं, हमें भी तो सबूत दिखाएं। जो ड्रामा, एक ड्रामे को छुपाने के लिए जो इनके ऊपर सब वीडियोस बना रहे थे स्कैम की, कि इन्होंने स्कैम किया है, मस्जिद के पैसे खाए हैं, उस टॉपिक को दबाने के लिए इन्होंने प्रेगनेंसी का नया टॉपिक खड़ा किया है और उससे पहले टूर का टॉपिक खड़ा किया था। अगर ये इतनी सच्ची हैं तो अपनी HB की रिपोर्ट भी दिखाएँ, अपनी सारी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो दिखाएँ। और फिर उसके बाद जिसका इतना ब्लड कम होता है वो तो ऐसे चलता फिरता नहीं है, माशाल्लाह मॉल्स में भी घूमा जा रहा है, डेली बाज़ार भी जा रहे हैं, कभी स्ट्रेटनर लेने जा रही हैं, कभी ईद पे घूमने जा रही हैं, कभी भाई के घर जा रही हैं, कभी अम्मी के घर जा रही हैं। तो जिनका HB कम होता है वो ऐसे तो नहीं घूम सकते इजीली, तो इतना ट्रैवल भी नहीं कर सकते, उनका तो सांस ही इतना फूला हुआ होता है। जिनका HB कम होता है, बच्चों को भी गोद में उठाया हुआ है, बर्थडे भी इंजॉय हो रही है, बर्थडे की पूरी सेलिब्रेशन की तैयारियां भी हो रही हैं। कब तक मारिया बिलाल आप अपने देखने वालों को उल्लू बेवकूफ़ बनाएंगी? अगर अभी आप अबॉर्ट करवाते हैं बकौल मेरी लास्ट वाली वीडियोस के कि ये सब एक ड्रामा है, ये कोई प्रेग्नेंट नहीं है, अगर ये प्रेग्नेंट होती तो ये बाइक्स पे इतना ट्रैवल कैसे कर रही हैं? डॉक्टर तो इनको बाइक पे भी मना करते हैं कि जो 3rd मंथ तक जो है बाइक पे भी सफ़र नहीं करना चाहिए, और इनका तो बकौल HB भी कम है।
तो एचबी कम होने के बावजूद ये आराम से घूम रही है। क्या ड्रामा है, क्या बताना चाह रहे हैं आप? 4 मंथ में तो आपको विनोफर लग जाएगा। और मैंने तो ये भी सुना है कि अगर एचबी कम हो तो उसके बावजूद जो है, अब आप नॉर्मल नहीं, तो मेरी डॉक्टर ने तो मुझे ये भी बताया है कि जो मेरी फ्रेंड है कि 6.7 पे या 6 पे भी बग़ैर ऑपरेट के नॉर्मल डिलीवरी के साथ आप बेबी को डिलीवर कर सकते हैं। बकौल मारिया की कंडीशन के वो तो ना प्रेग्नेंट नज़र आ रही है, वो तो बिल्कुल नॉर्मल हशाश बशाश नज़र आ रही हैं। और अभी बिलाल ने भी कह दिया है कि हमारे लिए 2 ही बच्चे काफ़ी हैं, मोमिना और मूसा। तो फिर ये तीसरे का ड्रामा आप क्यों रचा रहे हैं? अपनी पब्लिक का, अपने व्यूअर्स का दिमाग चेंज करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए, मस्जिद वाले स्कैम से निकाल के इनको इस वाले टॉपिक पे लगाने के लिए कि अब मारिया की जान को ख़तरा है, हमें सिंपैथी चाहिए और हमें बताएं। चलो मैं भी बता देती हूँ, मेरे भी माशाल्लाह 2 बच्चे हैं और माशाल्लाह वो बड़े हो चुके हैं, तो मैं भी बता देती हूँ। फिर मेरी एक फ्रेंड जो है वो गायनी की डॉक्टर भी हैं, तो बकौल उनके कि ये नॉर्मल बात है, हमारे घरों में काम करने वालियाँ जो बेचारी मासियाँ होती हैं उनकी तो डाइट ही नहीं होती, वो लोगों के घरों में काम भी कर रही हैं, 8-8, 9-9 बच्चे भी पैदा कर रही हैं इस दौर में, तो वो भी तो माएँ हैं, उन्होंने भी तो बच्चे पैदा किए हैं। तो फिर क्यों बिलाल साहब ये नए नए ड्रामे लेके आते हैं? बकौल ये मर्द होने की आप एक एक बात पहले आप लोगों को बताते हैं कि टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई और प्रेग्नेंट हो गई मारिया, अब तुम ये खाना, तुम ऐसी एहतियात करना। और जब टूर पे थे तो यही बिलाल साहब मारिया को बेड से नहीं उतरने दे रहे थे, और अब तो मारिया उछल उछल के बाइक पे बाज़ारों में घूम रही हैं, ईद की शॉपिंग कर रही हैं। फिर स्ट्रेटनर नहीं था तो स्ट्रेटनर भी लेने बाइक पे चली गई। एचबी कम है तो फिर बर्थडे की सेलिब्रेशन कैसे हुई, खाना कैसे बना रहे हैं? उनकी शक्ल सूरत से तो लगता ही नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है। माशाल्लाह हशाश बशाश खुश। और फिर जो स्कैम किया हुआ है उसके पैसों का तो अपना ही मज़ा है, ओवरसीज़ को पागल बना के। ऐसे ही मेरी एक और रिएक्शन चैनल वाली हैं, उन्होंने एक चैनल वाले हैं विलेज के, गरीब लोग हैं, उनको अपने झांसे में फंसा के अब उनके नाम पे ओवरसीज़ से वो पैसे खा रही है। रिसेंटली अभी 21 लाख रुपए उस रिएक्शन वाली ने लिए हैं उस गरीब के नाम पे, जो विलेज वाला फेमस यूट्यूबर है। उसमें से 14 लाख रुपए उस गरीब को दिए हैं, 7 लाख रुपए इस गरीब रिएक्शन वाली ने रखे हैं। तो ये तो हमारे ओवरसीज़ बेचारे मासूम से हैं जो ऐसे बेवकूफ़ लोगों को पैसे दे देते हैं और फिर बाद में पिटते हैं कि हमने इनके ऊपर क्यों रहम खाया, हमने क्यों रहम किया। तो बस बिलाल साहब आपको ये कहती हूँ कि ये ड्रामा बंद करें। अगर तो ये प्रेग्नेंट है तो सारे सबूत आप हमें सारी पब्लिक को दिखाएं और लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। 3rd मंथ में अगर अबॉर्ट करवाते हैं तो ये इनकी जान को ख़तरा हो सकता है मारिया की, क्योंकि अबॉर्ट ज़्यादा ख़तरनाक है बानिस्बत डिलीवरी के। और 1 मंथ रह गया है, 4 मंथ में आराम से विनोफर की ड्रिप लग सकती है जिससे इनका एचबी नॉर्मल हो सकता है। उनकी कंडीशन देख के तो लगता नहीं है मारिया की। फिर आप उसमें भी बता रहे हैं ब्लॉग में कि तुम इतने आराम से मॉल्स में घूम रही हो, क्योंकि आपको पता था कि हम रिएक्शन वाले इस पर भी सवाल उठाएंगे कि जिसका एचबी कम होता है वो इतने आराम से तो नहीं घूमता। तो आपने पहले ही, आप बड़े चालाक किस्म के हैं, तो आपने पहले ही हमें अपने ब्लॉग में जवाब दे दिया। लेकिन हमारा भी काम है रिएक्शन देना, और जो चीज़ हमें गलत नज़र आएगी तो हम रिएक्शन भी देंगे और आपको कुछ बातें समझाएंगे भी। तो जो आपकी गायनी की डॉक्टर आपको कह रही है ना, तो उनकी बातों को मत देखें। 1 महीना रह गया है और फिर उसके बाद लगवा लीजिएगा विनोफर की ड्रिप और मारिया की जान को सेव कर लीजिएगा। कोई मसला नहीं होता। अगर नॉर्मल ना हो तो ऑपरेट से भी बेबी आ सकता है इस दुनिया में। अब तो बहुत टेक्निकल दौर है और आपके ड्रामे फिर हम देखेंगे। और मुझे पता है ये आपका एक बहुत बड़ा ड्रामा है, लोगों का माइंड कन्वर्ट करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए, उस स्कैम से निकालने के लिए। बहुत जल्दी आपका ये ड्रामा जो है दुनिया देखेगी कि आपने ये जो ड्रामा फिर से शुरू किया है, जो मैंने कहा था वही सच हो रहा है ना। या तो मिसकैरेज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, या तो ये 4 मंथ में जाके अबॉर्ट करवा लेंगे।
देखते हैं क्या होता है। ये ड्रामा इनका चलता रहेगा आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, अपने व्यूज़ हासिल करने के लिए, लोगों की सिंपैथी हासिल करने के लिए, और आप लोग ऐसे ही बेवकूफ़ बनते रहेंगे। मैं लेती हूँ इस रिएक्शन से इजाज़त। अगर आपको मुंतहाज़ रिएक्शन का रिएक्शन अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।